चलिए दोस्तों, हम उसी टॉपिक को पुनः दूसरे लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं कि भारत में पत्रकारिता का उदय। तो हम यहाँ तक आए थे कि पिछले लेक्चर में कि भारत में 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने के साथ हिंदी पत्रकारिता का विकास यानी कि जैसे कि उद्भव जो है या जन्म 19वीं शताब्दी में हो चुका है। तो दिग्दर्शन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में समाचार दर्पण नाम से प्रकाशित होने लगा। इसमें स्थानीय विदेशी दोनों तरह की खबरें बांग्ला भाषा और अंग्रेजी इन दो भाषाओं में प्रकाशित हो जाती थी। 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक के प्रारंभ में भारतीय भाषाओं में अनेक पत्रों का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय ने सन 1821 में फारसी में जो पहला साप्ताहिक पत्र है उसका नाम है क्या, मीरातुल अखबार। देखिए 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा मीरातुल अखबार, मीरातुल नाम का जो अखबार है वो प्रकाशित हुआ। और एक दूसरा पत्र संवाद कौमुदी भी उन्हीं की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ। माने कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में पहला जो पत्र है मीरातुल अखबार और दूसरा है संवाद कौमुदी, ये दो पत्र या पत्रिका प्रकाशित हो चुकी है। कुछ समय बाद राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नाम का पत्र का प्रकाशन किया, जो बांग्ला, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी यानी कि बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया यह बंगदूत पत्र 4 भाषाओं में निकालता था। कौन सी है? बांग्ला है, फारसी है, हिंदी है और जैसे कि अंग्रेजी, इन 4 भाषाओं में ये पत्र छपता था। प्रेस नियंत्रण के विरुद्ध राजा राम मोहन राय की याचिका भारतीय पत्रकारिता की एरोपेगिटिक मानी जाती थी। उनके समकालीन जेम्स सिल्क धर्मने को अपने पत्र कोलकाता जर्नल द्वारा भांडाफोड़ पत्रकारिता के लिए शासकों को कोपभाजन होना पड़ता था। वस्तुतः सन 1857 में भारतीय पत्रकारिता को बुरे वक्त से उस समय गुजरना पड़ा, यानी कि उतार चढ़ाव होता रहा। अंग्रेजी शासनकाल हमारे देश में था। हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों का योगदान जैसे कि होता रहा, ये लोग योगदान देते थे। इंग्लिशमैन 1821 में तथा फ्रेंड ऑफ इंडिया को समाहित कर रॉबर्ट नाइट ने 1875 में स्टेटसमैन का प्रारंभ हुआ। बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड और टेलीग्राफ एंड कुरियर को मिलाकर बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज हम अखबार पढ़ते हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 1838 में इसका यानी कि इसकी शुरुआत हो गई थी। कहाँ से? बम्बई से। 1860 में अमृत बाजार पत्रिका का आरंभ हुआ। पहले यह बांग्ला भाषा में शुरू हुआ तथा बाद में द्विभाषी बना दिया गया। और इलाहाबाद के पायनीर का जन्म 1865 में हुआ। ट्रिब्यून का प्रारंभ सन 1881 में हुआ था। मद्रास प्रांत से प्रकाशित होने वाला हिंदू ये पहले संस्था का पत्र था। बाद में साप्ताहिक फिर दैनिक पत्र बना दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत सन 1923 में, हिंदुस्तान टाइम्स आज भी हम पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत सन 1923 में हो चुकी है। नेशनल कांग्रेस का जन्म तथा यंग इंडिया और हरिजन के साथ साथ ये गांधी जी के 3 पत्र, ध्यान से सुनिए। नेशनल कांग्रेस के जन्म तथा यंग इंडिया और हरिजन के साथ साथ गांधी जी के राष्ट्रीय उदय एवं दोनों विश्व युद्धों से भारतीय पत्रकारिता के विकास में गति आई। महात्मा गांधी जी ने उस समय इन 3 पत्रिकाओं का निर्माण किया और तब से भारतीय पत्रकारिता का विकास बड़ी तेजी से होता रहा। देश में स्वतंत्र होने के बाद जैसे राजनीतिक क्षेत्र में नया संचार हुआ। मानो देखिए, उस समय भारत छोड़ो का नारा लगा दिया गया था। अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। पूरे देश में क्रांति मच गई थी और अंग्रेज़ों को जैसे कि जगह जगह से इस अखबार के माध्यम से एक परेशानियाँ उनकी बढ़ गई और इंतहा उनको भारत देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। और उसी दौर में हमारे भारत देश में पत्रकारिता का जो पत्रिकाएं, पत्र और पत्रिका, उसका विकास होता रहा था। जैसे
उस समय सन 1956 में राष्ट्रीय पुनर्गठन कमीशन की रिपोर्ट के बाद प्रादेशिक भाषा, तो भारत देश 1947 में जब स्वतंत्र हो गया था तब पुनः हिंदी पत्रकारिता बड़े पैमाने के साथ आगे बढ़ती गई। भाषाभाषी पत्रों की संख्या और प्रभाव में भी अभिवृद्धि हुई। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अमृत बाजार पत्रिका, मलयालम मनोरमा, महाराष्ट्र टाइम्स, प्रजावाणी, तांती, हिंदी समाचार आदि उत्कृष्ट कोटि के पत्र उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद होने लगे। जैसे सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय समाचार पत्रों को पूरी तरह से उस समय कुचला गया था अंग्रेजों द्वारा, और लेकिन स्वतंत्रता भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद भारतीय समाचार पत्रों ने खुली सांस ली। खुली सांस लेना मतलब कि एक विजय की सांस ली, क्या जैसे कि वो जी सकते हैं, और उस पद्धति से उन्होंने खुली सांस ली। तब से भारतीय पत्रकारिता क्षेत्र में अबाध गति से उन्नति हुई। आज देश के विभिन्न राज्यों में वहाँ के स्थानीय भाषाओं के अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। देश के बड़े बड़े नगरों से राष्ट्रीय महत्व के अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे जैसे पत्रकारिता का, हिंदी पत्र पत्रिका का विकास होता गया, जैसे कि मैं थोड़ा आपको एक संक्षिप्त के तौर पर और थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि अंग्रेज शासन जब हमारे देश में था तब पुर्तगालियों ने भारत में पहला गोवा में प्रेस लगवाया था। बाद में अंग्रेजों ने बम्बई में 1672 में प्रेस लगवाया, मद्रास में 1772 में और कलकत्ता में 1779 में इस प्रेस की शुरुआत की थी। 1780 में कलकत्ता से संपादक जेम्स ऑगस्टी हिकी ने बंगाल गजट एंड कलकत्ता हेडवर्डर में पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। इसे हिकिम गजट नाम से भी जाना जाता था। कंपनी काल में 1780 में पीटर रीड, 1784 में कोलकाता गजट, जैसे इसके बारे में हमने चर्चा भी की, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता रहा हूँ। 1785 में बंगाल जर्नल, मद्रास में से मद्रास कुरियर, इंडियन हेराल्ड, बम्बई से बम्बई हेराल्ड, बॉम्बे से गजट आदि भाषा में ये पत्र निकलते रहे। जैसे जैसे आगे ये भी देखा है बंगाल गजट भारत का, ये ध्यान से सुनिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य। आपको ये पूछा जा सकता है। 1800 राजा राम मोहन राय द्वारा 1816 में बंगाल गजट, 1821 में संवाद कौमुदी और 1825 में मिरात उल अखबार ये प्रकाशित 3 पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित। ये आप लोगों को MCQ के लिए 100% पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे पत्रकारिता का विकास बढ़ता गया तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट ये गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया। मिरात उल अखबार की भाषा उस समय फारसी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की भी स्थापना करने के बाद ब्राह्मो समाज की एक मुख्य पत्रिका के रूप में ब्राह्मा निकिल नाम की एक जो ब्राह्मो समाज की पत्रिका निकाली गई। लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज में बंगाल हेराल्ड का प्रकाशन किया। बंगला, हिंदी और फारसी में प्रकाशित बंगदूत का प्रकाशन, जैसे कि नील रत्न हल्दर, ये भी पूछा जा सकता है कि बंगदूत का प्रकाशन किसने किया? तो उत्तर है नील रतन हल्दर ने किया। ध्यान से सुनिए। तो त्रिभाषीय पत्र बंगदूत बाद में यानी 3 भाषा में बंगदूत निकलता था, उर्दू, हिंदी और फारसी, हिंदी और बंगला, इन 3 भाषाओं में ये पत्र निकलता था। इस करने से त्रिभाषीय पत्र कहा जाता था। उसके बाद बंगाल हरकरू, जानबुल तथा द इंग्लिश मैन का प्रकाशन द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। राजा राम मोहन राय की उदारवादी तथा सुधारवादी नीतियों का व्यापक उस समय विरोध हुआ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संवाद प्रभाकर नाम का जो दैनिक पत्र इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। बंगाल की देखा देखी अन्य प्रांतों में भी पत्रकारिता का आरंभ हुआ और सन 1830 में बम्बई से मुंबई वर्तमान और जामेशेद ये 2 गुजराती पत्र निकले।
सन 1832 में जेम्स प्रिंकशिप के संपादन में जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगला नाम का शोधोन्मुखी पत्रिका का आरंभ हुआ और इस समय मद्रास में जर्नल ऑफ द लिटरेचर एंड साइंस इसका भी प्रकाश होता गया। तो इस पद्धति से भारत में हिंदी पत्रकारिता का विकास बड़े पैमाने के साथ होता गया। तो आज के लेक्चर में हमने जो हमारा टॉपिक था कि भारत देश में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ, यानी कि भारत में पत्रकारिता का आरंभ, इस टॉपिक पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की है। दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से ये पूछा जा सकता है आपको कि किसने कब ये इसका निर्माण किया, किसने इसका प्रकाशन किया। तो जो नाम मैंने बता दिए गए, प्रथम पत्रकारिता पत्र कौन सा है, प्रथम प्रेस कहाँ लगवाया गया, अन्य प्रांतों में, तो थोड़ी बहुत उसके ऊपर जानकारी रखिए और उस पद्धति से अध्ययन कीजिए। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं कि अगला जो टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास, इसको लेकर हम अगले लेक्चर में चर्चा करते। तब तक के लिए धन्यवाद।